नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों द्वारा मुझे बार बार एक मैसेज किया जाता है कि सर, क्या प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में कोई अपडेट आई है या नहीं आई है। तो ये तमाम चीज़ें मुझे बार बार फ़ोन के माध्यम से ये क्वेरी की जाती है। इससे पूर्व मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी स्पष्ट किया था और पुनः मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो कह रहे हो कि कोई अपडेट है, आयोग द्वारा कोई अपडेट दी गई है या नहीं दी गई है। यदि कोई अपडेट होती, जितने भी यूट्यूब में जितने भी भाई बहनें जो अपना कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों तक वो सूचनाएं पहुंचा देते। यदि सूचनाएं भी तो उनको जिस तरीके से आपको प्राप्त होती हैं उसी तरीके से हम लोगों को भी प्राप्त होती है। हम लोगों को कोई अन्य स्रोत तो है नहीं कि हमारे कोई ऐसे परिचित या कोई ऐसे लोग तो है नहीं कि भैया वो कुछ भी कर रहे हैं तो पहले ये हम लोगों को बता रहे हैं तो हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आयोग द्वारा कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो आप लोगों तक भी पहुंच जाएगा और हम भी उसे देखते हैं। तो अभी तक प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी अपडेट नहीं दिया हुआ है। अभी सिर्फ आयोग जो सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पद जारी किए गए थे, जिसमें रिजल्ट जारी हुआ था, तो अभी वो उसी में ही उलझी पड़ी है। अभी वो उसी से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो अन्यतर चीज़ों के बारे में क्या सोचेगी। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि समीक्षा भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट जारी हुआ था, वो रिजल्ट जारी होने के पश्चात उसे निरस्त कर दिया गया था। तो फिर ये कहा गया था कि रिवाइज हम रिजल्ट जारी करेंगे, और जिन अभ्यर्थियों का उसमें सिलेक्शन हुआ था तो उन लोगों ने बड़ी धूमधाम से अपने उस सेलिब्रेशन भी उन लोगों ने किया गया था कि भैया हमारा चयन हो गया, और उसके पश्चात तुरंत ही उसमें उसको निरस्त कर दिया जाता है। उसमें कहा जाता है कि जो जिस समय वो मेरिट सीटों को जब स्कैनिंग किया जा रहा था उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वो मेरिट वो गड़बड़ हो गई है, तमाम चीज़ें जो भी दलीलें दी गई थी, तो वो सरकार जो भी है आयोग उस पे अभी ध्यान केंद्रित किया है। उसको जब तक वो रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक आयोग ये सोचे कि आपका यहाँ पर जो प्रवक्ता से संबंधित कोई भी अपडेट आपके सामने देखने को आपको नहीं मिलेगी। ये चीज़ें ध्यान में रखिए। मैंने आपसे पूर्वोत्तर भी ये कहा था कि जितना ध्यान आप लोगों का ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के जो अपडेट को लेकर है, अगर यदि उतनी आप लोग मेहनत ध्यानपूर्वक यदि करें, अपने लक्ष्य को साधते हुए अपने जो सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के आधार पर अगर उनको रिवाइज करते हुए चले, टॉपिक टू टॉपिक क्लियर करते हुए चले, तो मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा आपके लिए। और मैं आपको बता दूं, एक बच्चे ने कमेंट किया था, जो ये यूट्यूबर न्यूज़पेपर में खबर आने के बाद हेलो गाइज करते हुए दिखाई देते हैं, अब वो किस बिल में जा छिपे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ये कहा जा रहा है, कुछ अभ्यर्थी नाम नहीं लूंगा, तो इस तरीके से मैसेज कर रहे हैं। तो ये सोचिए कि आप लोगों की बौद्धिक क्षमता या आपकी सोच किस कदर तक नीचे गिर चुकी है। आप लोगों को यदि यूट्यूब नहीं देखना है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं तो पार्ट टाइम ये बनाता, जब टाइम लगता है बना देता हूँ। अन्यथा जो लोग बना रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उससे उनका रोजगार चलता है, उनका उससे घर चलता है। तो आप इस तरीके से टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको लोगों को अगर जानकारी मिल जाएगी तो आप लोग तक पहुँचा देगा। आप जो इतना यूट्यूब में ये फालतू चीज़ें सर्च कर रहे हो या फिर मैसेज कर रहे हो, तो अगर इतना आप लोगों ने कोई टॉपिक देख लेते अपना, वो क्लियर हो जाता। आप जो इस तरीके से चीजें करते हैं ना, वो ना दौड़ में होते हैं ना वो किसी चीज में नहीं होते हैं। वो दौड़ते समय तो दौड़ में शामिल होते हैं, जिस समय दौड़ समाप्त होती है
तो वो कहीं ना कहीं बीच में गायब हो जाते हैं, वो फिनिश लाइन तक पहुंच नहीं पाते हैं। फिनिश लाइन तक वही बच्चा पहुंचता है जिस बच्चे ने दृढ़ संकल्प होकर अपनी रातों को, अपनी नींदों का त्याग करके एकजुट होकर एक लक्ष्य को साधते हुए जो मेहनत करी है, वो फिनिश लाइन तक वही बच्चा पहुंचता है। एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूं। मुझे लगता है जो बच्चे सुनना चाहते हैं वो देखिएगा, जो नहीं सुनना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो किसी काम की नहीं है। आप सभी को पता है कि जो जंगल में जो हिरन होता है, वो हिरन की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। वहीं अगर मैं बाघ की या कहूं या चीते की जो रफ्तार होती है, वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। उसके बावजूद भी जो चीता है वो हिरन का शिकार कर देता है। वो हिरन का शिकार क्यों करता है, जबकि हिरन 1 घंटे में अगर मैं कहूं तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़ता है, जबकि वो चीते के हाथ तो लगना नहीं था। अब वो उसका शिकार चीता क्यों कर देता है, उसको समझने का प्रयत्न करेगा। क्योंकि जो चीता होता है वो दृढ़ संकल्प होता है, वो अपने लक्ष्य को साध के चलता है। वो ये सोचता है कि मुझे आज शिकार करना ही है, मुझे आज अपनी भूख मिटानी है। वो दृढ़ संकल्प होकर जितनी भी रफ्तार उसके पास है, वो उतनी रफ्तार के साथ हिरन का पीछा करता है। और जबकि हिरन ये सोचता है कि अगर हिरन ये सोचे कि मुझे आज शिकार नहीं होना है, मैं इस बार जो चीते को चकमा दे दूंगा, मगर वो क्या करता है, वो उसके अंदर ये डर आता है कि वो पीछे बार बार जब वो जिग जैग करके दौड़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पीछे देखता है कि अब कितने पीछे आ गया, अब वो कितना पीछे आ गया। अब जब वो बार बार पीछे पलट कर देखता है, तो उसी का फायदा उठाकर चीता क्या करता है, उसका शिकार कर देता है। कहीं ना कहीं जब वो पीछे देखता है तो उससे क्या होता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेट होता है, उसका ध्यान जो होता है, तो कहीं ना कहीं भंग होता है, कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होता है, जिस व्यवधान की वजह से शेर क्या करता है, जो चीता होता है उसका शिकार कर देता है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जंगल का जो सबसे बड़ा जो जानवर होता है या शक्तिशाली जो जानवर होता है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ गया होगा, वो हाथी होता है। आपको पता है कि हाथी जो है जंगल का सबसे क्या है, पावरफुल वो जानवर है। और अगर मैं बात करूं उसके बाद जो शेर है तो वो होता है। तो उतनी ज्यादा शक्ति, अगर हाथी अपने एक सूंड से भी अगर थोड़ा सा किसी को मारे तो वो कहीं दूर छटक जाएगा। अगर अपने पंजे के नीचे से भी अगर वो शेर को अगर करे तो उसकी आंतें बाहर निकल जाएंगी। तो उसके उपरांत भी शेर क्या करता है, हाथी का शिकार कर देता है। क्यों? तो यही है कि शेर दृढ़ संकल्प होता है, वो ये सोच के चलता है कि मैं इसको करके रहूंगा, मैं इस टारगेट को हिट करके रहूंगा। तो वो अपनी दृढ़ शक्ति से, आत्मविश्वास की वजह से वो क्या करता है, वो शेर का न हाथी का शिकार कर देता है। और हाथी वो दृढ़ संकल्प नहीं होता है, उसे लगता है कि कहीं शेर मुझे ना मार दे, और यही डर से वो शेर का शिकार हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि कोई बच्चा दृढ़ संकल्प होकर शेर की भांति या चीते की भांति अगर दृढ़ संकल्प होकर अगर अपनी तैयारी में जुड़ता है, आज से, अभी से, इसी वक्त से अगर तैयारी करता है, तो निश्चित रूप में उसका सिलेक्शन होता है। बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं कि यार मैं अभी कल से शुरुआत करूंगा, मेरे पास किताबें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं ये किताब लूंगा तब शुरुआत कर। नहीं, जितनी किताबें हैं उतने से ही शुरू करो, कम से कम शुरुआत तो करो। अभी से शुरुआत करो, कल से मन, कल पे क्यों, अभी से शुरुआत करो, कल पे बिल्कुल मत करो। जितना है उतने से शुरुआत करो, जो है उससे शुरुआत करो, कम से कम शुरुआत तो करो, जिससे कि आप अपनी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रति एक दृढ़ संकल्प हो गए रणनीति बना सकते हो। मगर बहुत से अभ्यर्थी यार रणनीति नहीं बनाते। देख तो रहे हैं वीडियो, जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं वो इस चीज को सोच के चलिए कि आपके एक बड़ा भाई होने के नाते मैं इस चीज को कह रहा हूं। मैं अभी वर्तमान समय में मैं प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत कार्यरत हूं। इससे पूर्व मैं LT भर्ती परीक्षा का भी मैं उसमें अपना
नाम उसमें भी बना चुका हूँ, उसमें वो भर्ती परीक्षा को भी उत्तीर्ण कर चुके थे। मैं आपके क्लर्क के पद पे भी रह चुका हूँ। ओवरऑल मैं अपने अनुभवों से आपको बता रहा हूँ। तो ये लेके चलिए, जब तक आप ये सोच के चलिए कि यदि कोई बच्चा ये सोच ले कि मुझे टेस्ट निकालने हैं, बहुत से ऐसे बैठते हैं, बहुत ढेर सारे 3 4 5 टेस्ट निकाल दे, जो भी टेस्ट में बैठते हैं निकाल देते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं लगातार 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो टेस्ट में बैठते हैं, नहीं निकलता, ओवरऑल लास्ट में क्या होता है, ओवर एज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ संकल्प होते ही नहीं, वो लक्ष्य उनका है ही, वो लक्ष्य विहीन होते हैं। यदि वो टारगेट बनाकर इधर चलते तो वो आराम से हो सकता है। तो मैं जितने भी प्रवक्ता संवर्ग के बच्चे अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आप लोग तो हारे हुए वो खिलाड़ी हो, आप टूटे हो वो खिलाड़ी हो, जिसको ये शर्म नहीं है कि मेरा भविष्य कैसा है। तो जो आप लोगों के साथ जो एलटी भर्ती परीक्षा में जो हुआ, वही चीज आपके प्रवक्ता में भी आपके साथ होने वाली है। ये कड़ू वचन मेरे को बोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको तीर के भांति लग रहे होंगे बहुत से अभी तक बड़ा अपने आप को, हाँ मैं बड़ा समझ रहा हूं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप टूटे हुए हो, आप वो घायल शेर हो। यदि घायल कहते ना कि घायल शेर जब उड़ता है वो बहुत खूंखार होता है, तो आप खूंखार कब बनोगे? कब वो समय आएगा खूंखार बनने का? ये जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो होने जा रही है अब, उसमें अपनी वो खूंखारता दिखाइए, अपने आप को सिद्ध करिए। जो ये कहते थे तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तू निठल्ला है, तू नाकारा है, तेरे बस का नहीं है शिक्षक बनना, तो उनको ये करारा जवाब आप अपनी मेहनत अपनी लगन से दे सकते हैं। क्या उसके लिए आप तैयार हैं? सोचिए ना, इसके लिए कितना पढ़ रहे हैं। कोई कोने में आप लोगों से भी ज्यादा, कोई 8 घंटा पढ़ रहा होगा, तो कोई 10 घंटा पढ़ रहा होगा, कोई 11 घंटा पढ़ रहा होगा, कोई 12 घंटा पढ़ रहा होगा। तेरा अपने समय को सही दिशा में वो यूज कर रहे हैं। आप सोचते हो कि मैंने 2 घंटा पढ़ लिया बहुत है, सफिशिएंट है, अब मैं कल पढ़ूंगा। नहीं, आपको अपनी क्षमताएं बढ़ानी होंगी। कोई 2 घंटे पढ़ता है तो उसको आधा घंटा और बढ़ाओ, फिर आधा घंटा और बढ़ाओ। यदि जब आप ये नहीं करोगे, तब तक तो ये सोच लीजिए, भूल जाइए जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित होने वाली है सब में फॉर्म भरिए। अगर आप ये सोच के चलते हो कि मुझे बनना है, आपका सपना है अगर मैं शिक्षक बनना है, तो अगर आप शिक्षक की राह आपने देखी है तो आप तभी कर सकते हो। जितनी भी बहनें मुझे देख रही हैं, मैं अपनी बहनों से कहूँगा, बहनों आप लोग ये सोच के चलिए, मैं एक बार एग्जामिनर के रूप में, इस बार एग्जामिनर के रूप में उधम सिंह नगर गया था। तब मैं वहां पर अपने बेटियों से बहनों से मिला था, तो मैंने उनसे यही कहा था कि बचपन से आप लोगों ने यूं करना सीखा है, चाहे अपने माँ बाबू के हाथ में हमेशा हाथ ही फैलाया, जब आप लोगों की शादी हो जाती तो भी आप अपने पति के सामने हाथ ही फैलाते हो, तो मरते दम तक हाथ फैलाते हो। और इसी समाज में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो हाथ नहीं है, वो यूं देने की उनकी आदत होती है। तो ये देने की आदत कब बनेगी? आप ये सोचिए कि आप अपने माँ बाबू से, चलो माँ बाबू का फर्ज होता है जब तक आपको पढ़ा लिखा दिया है, उसके पश्चात भी अगर आप अपने माँ बाबू से हाथ फैला के मुझे जीन्स खरीदनी है, मुझे मेकअप का सामान खरीदना है, मुझे अपनी निजी जरूरतों के लिए अगर पैसे मांगते हो, तो उस समय थोड़ा सा ये सोचिए कि मैं अपने माँ बाबू से मांग रहा हूँ कि मेरा ये कर्तव्य नहीं बनता, इतना पढ़ा दिया है मेरे को कि मैं अपने माँ बाबू के सामने हाथ ना फैलाऊं और अपने माँ बाबू के सपनों के पूरा करूं। और जो गृहिणी महिलाएं हैं, ये सोचिए ना कि आप अपने पति से 5,000 रुपये मांगते हो, हाथ ही तो फैलाते हो। अगर ये सोच के चलिए कि नहीं मैं अपने पति से, ये देखिए अपना पैसा अपना होता है, याद देखिए। यहाँ पर हम ये मानव जीवन में आके हैं तब जाके हमारे रिश्ते नाते हैं, अन्यथा अगर देखें तो गाय चरती है अपने लिए, बछड़ा चरता है अपने लिए। ठीक है, ये सोच के चलिए, आपका जो पैसा है वो आपका ताकत है, वो आपकी समाज में वैल्यू बढ़ा देता है। आपकी जो जॉब है, आपको उच्च पदों पर या कहीं समाज में एक अलग सा आपका एक औहदा होता है, समाज में आपको एक अच्छे नजरिए से देखा जाता है। ये लेके चलिए, जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देखिए समाज में 2 महिलाओं को लिखिए, एक महिला आप हो, एक जो नौकरी पेशा है, समाज में उसकी वैल्यू और उसका चाल चलन, उसका बोलने का ढंग में भी अंतर होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपना समय को सेक्रीफाई किया है, उसने तैयारी करी, उसने दिन जो आज आप आराम से सो रहे हो वो उन रातों को जागी है, इसलिए वो उस मुकाम पर पहुंची है।
तो हमेशा ये सोचिए कि आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, हाथ देने की आदि। जिस दिन आप ये सोचो कि मैं ये बनूंगी, अगर मैं आपको अपने कुछ सपने हैं जो उनको साकार करना है तो अपने बलबूते करोगे। तो यदि आप इसको अपने जीवन में धारण करते हो तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होता है। अगर अभी लोअर पीसीएस के भी पेपर होने जा रहे हैं, अगर आपने वहाँ फॉर्म भरा तो उस पर भी आप तैयारी कीजिए, दिन रात एक कीजिए और उच्च पदों की तरफ अग्रसर होइए। एक जॉब आप हासिल कीजिए, एक जगह पर आप इस्टेब्लिश हो जाइए। जब आप एक जगह पर इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो आप अपनी आगे की चीज़ें आराम से कर सकती हैं। जितने भी बहनें भाई देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपनी बहनों से नहीं कह रहा हूँ, भाइयों से भी वही कह रहा हूँ, याद रखिए। तो जब तक आप अपने जीवन में अपने मुकाम को हासिल नहीं कर लेते हो तब तक कुछ नहीं। आप जितने भी अब बच्चे कह रहे हैं कि कब होगा क्या, तो मैं उससे क्या है, अपनी तैयारी में ध्यान दो ना। आपके पास आयोग द्वारा सिलेबस तो दिया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ सकते हैं क्या? उसमें भी आप पढ़ने के लिए आपको कहना पड़ेगा या फिर बच्चों की तरह आपको समझाना पड़ेगा? ये तो फिर गलत है ना कि भैया ये तो आपको सोचना है कि मुझे करना क्या है। तो ये जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक नहीं होगा। देखिए, मैंने कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए लिखी हैं, अगर आपको अच्छी लगी तो बताइएगा। जब समय बुरा हो और आपका मन स्थिर हो, इसका मतलब आप अपने दुखों से लड़ना सीख लिया। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनसे निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता। कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है जैसे इधर उधर, ठीक है, इधर उधर खाई नजर आती है। इस स्थिति में मन को शांत रखना ही सबसे उचित निर्णय होता है, लेकिन हम चंचल मन को आजाद छोड़ देते हैं और थोड़े समय में हम अस्वाद में चले जाते हैं। देखिए क्या होता है कि हम सोचते हैं यार कि आज से मैं पढ़ूंगा, आज से मैं पढ़ूंगी, एक जज्बा आता है। जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं फिर एक दिन पढ़ते फिर दूसरे दिन हमारा मोटिवेशन ही नहीं बन पाता, हम टूटना शुरू हो जाते हैं। अब ये टूटना शुरू जब होते हैं तो ये सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं आप में वो कमी है। आप अपने जो पिछली बार जो आपको धक्का लगा, जो आप असफल हुए हैं, आप उससे भी नहीं सीखे हो। अब जब आपका मोटिवेशन नहीं बनता है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप अपना पिछले बार का जो एलटी भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है उसकी फोटोकॉपी, या भी जहाँ पर आप जिस सब्जेक्ट के आप हैं उस सब्जेक्ट के अंतर्गत आप क्या कीजिए, वो उसकी फोटोकॉपी करा के अपने जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका दीजिए। कम से कम आपको वो मोटिवेशन करेगा कि तू इसमें हारा था, तू वहाँ पर निकम्मा हुआ था, तू वहाँ पर नालायक था, तू नहीं हुआ तेरा सिलेक्शन, तू उस श्रेणी में कहीं या उस पीडीएफ में अपना नाम नहीं ले पाया, अंतिम सूची में अपना नाम नहीं बना पाया। तो अगर आप वो देखोगे कहीं ना कहीं, फिर आपके जख्म को देंगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपका बनेगा, फिर आप पढ़ने में एकजुट हो। तो जब तक आप इस तरह से अपने आप से लड़ोगे नहीं तब तक ये मत सोचो कि ये चीज़ें मैं कर लूँगा, ये हर कोई सपना देखता है ना। इस चीज़ को ये मत रखिए। देखिए कहते हैं ना कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे हाथों में पेंसिल की जगह पेन आ जाती है, पेन थमा दी जाती है, ताकि हम ये समझ जाएं कि हमारी गलतियों को अब मिटाया नहीं जा सकता है और मिटाना आसान नहीं होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। जीवन में गिरकर पुनः खड़ा होना ही जीवन का एक सच्चा अर्थ होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। कहते हैं ना कि आपको कई दफ़े आपने ये सोचा होगा कि बाद में पछताने से तो बेहतर है क्यों ना एक बार जी लिया जाए और जी जान लगाकर उसके लिए मेहनत कर लिया जाए, और कोशिश करने में कोई गुरेज मत कीजिए। कहते हैं ना कि हारा वो व्यक्ति है जो अपने मन से हार गया, हारा वो व्यक्ति नहीं है जो अपने मन से नहीं हारा है। जो ये सोचता है अभी भी मैं कर सकता हूं, जो रेस के मैदान से जो भागा नहीं है। युद्ध के मैदान से क्या होता है, कोई बहुत से अभ्यर्थी को तो युद्ध के मैदान में तो सेना में भर्ती हो जाए, युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही भाग जाते हैं। वो असली विजेता नहीं होते हैं। असली विजेता वो है जो युद्ध के मैदान में जाकर युद्ध करते हैं, और युद्ध लड़ते लड़ते अगर शहीद भी हो जाते हैं वो सोचते हैं कि हाँ मैं युद्ध लड़ूंगा, और अगर घायल भी हो जाते हैं तो फिर भी सोचते हैं कि मैं युद्ध में बना रहूंगा, अंततः मैं जीतूंगा। तो निश्चित रूप में जीत होती है। तो इस चीज का हमेशा मनन रखिएगा। तो अभी किंतु परंतु ये फलाना ढिमकड़ा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप लोगों को इसकी न्यूज लेनी है तो न्यूज़पेपरों के माध्यम से आएंगे। अगर मेरे पास अगर कोई जानकारी है तो तुरंत मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को सचेत कर दूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। अभी तो फिलहाल जो जिस तरीके से आयोग द्वारा स्कैनिंग परीक्षा स्थगित कर दी गई है, अभी आयोग ने ये स्पष्ट नहीं किया गया कि
विषयवार परीक्षा होगी नहीं होगी इस पे अभी स्थगित कराया है। तो आई होप ये लेके चलिए कि जहाँ स्थगित कर दी है तो आपकी विषयवार परीक्षा होगी, आपके पास सिलेबस है उसको पढ़ दीजिए और उसको दिन रात एक कर दीजिए। बहुत से अभ्यर्थियों के द्वारा मुझसे कहा गया सर आप केमिस्ट्री पर भी आप वीडियो बना दीजिए, हिंदी में भी वीडियो बना दीजिए। सबके लिए अलग वीडियो बनाना संभव नहीं है। जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी करें, सभी अभ्यर्थियों को लिए ये वीडियो डेडिकेट है। तो आप लोग ये सोचिए कि मैं कहूँगा परमपिता परमेश्वर से ये कहूँगा इस बार आप लोग अपना स्थान बनाइए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, लेक्चरर में हो या फिर कहें समीक्षा अधिकारी में हो या आर ओ में हो या ग्राम विकास अधिकारी में हो, पटवारी में, सभी में आप लोग कहीं ना कहीं आप निकलो और अपने जीवन के उच्च पद को आगे बढ़ाइए। और मैं यही चाहूँगा कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें और अपने माँ बापू का सपना रोशन करें और उनके जो सपना देखा है उनको साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मेरे से कहीं पर कोई टूटी होंगी, अगर मैंने आपका हृदय दुखाया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।